नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स में हम सभी ने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में बढ़िया तेजी देखी है। अगर मैं बात करूं दिसंबर या नवंबर या जनवरी की, तो नॉर्मली 3 क्षेत्रों में तेजी बनती है। एक है रेलवे, एक है फर्टिलाइजर और एक है डिफेंस स्टॉक्स। इनमें तेजी बनने के पीछे का रीजन है, बजट में इन तीनों ही क्षेत्रों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं सरकार से। तीनों सरकारी क्षेत्र से कंपनियां आती हैं, तीनों देश का बड़ा हिस्सा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फिर वो रेलवे हो, चाहे फिर वो फर्टिलाइजर हो। तो ये तीनों ही क्षेत्र के स्टॉक्स ज्यादातर बजट से पहले प्री बजट रैली करते हैं। हम लोगों ने नॉर्मली देखा है, आप इनका हिस्ट्री का चार्ट उठा के देख लो, अक्टूबर टू जनवरी का आपको अच्छा मूव दिखेगा। अब अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली रेलवे स्टॉक्स की, तो आपने 2 दिन में ही देखा है बढ़िया मूव आ गया, चाहे फिर वो आरवीएनएल हो, रेलटेल हो, जुपिटर वैगन हो, आईआरएफसी हो, कोई भी टीटागढ़ रेल सिस्टम से लेकर ए से जेड तक की रेलवे कंपनियां चली हैं। लेकिन आईआरसीटीसी स्टिल अंडर परफॉर्मर, और ये बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा है। क्या आईआरसीटीसी में करें, क्या आईआरसीटीसी बेकार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में बात करता हूं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आईआरसीटीसी को एफएनओ सेगमेंट से बाहर कर दिया गया है। ये आपके लिए आई थिंक मार्च में एफएनओ से बाहर हो जाएगा। लास्ट फेब की जो एक्सपायरी होगी उसमें लास्ट टाइम ये एफएनओ में ट्रेड करेगा, तो ये एफएनओ से बाहर होने वाला है, ये मान लीजिए आप 2 महीने बाद। इस स्टॉक में वन साइडेड हमने बहुत बड़ी करेक्शन देखी है, लेकिन मैं इसकी लंबी समय की लंबे चार्ट की बात करूं तो इसमें कोई सेलिंग नहीं आई है। धीरे धीरे गिरता रहा, बाजार अवॉइड करता है इसे, कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। एक तरीके से इन्वेस्टर्स ट्रैप्ड हैं ऐसा फील करते हैं, लेकिन इसको बेचना नहीं चाहिए। इसने 3 साल का समय खा लिया आपका। 2022 में तेजी बनी थी इसमें, उसके बाद गिरने के बाद वापस चला था स्टॉक, करीब 2024 में भी 1100 रुपए का हाई आया है, और वहां से तो वन साइडेड करेक्शन चली रही है। लेकिन इसकी अर्निंग्स पे नजर डालोगे, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली मुनाफे के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी के जो 300 के वैल्यूशंस थे पीई के, वो आज 40 का पीई रह गया है। बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं है। एक बेहतरीन कंपनी है, आज भी मोनोपोली है, कल भी मोनोपोली थी और आगे भी रहेगी। दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी के अलावा। तो मेरे को लगता है कि आपको यहां से 2-2.5 साल का व्यू रखता है तो ये आउट परफॉर्मर हो सकता है। मुझे पता है इस पर ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन ये सच बात है। आप एक बार इसका अर्निंग्स का चार्ट ओपन कीजिएगा और प्राइस चार्ट ओपन कीजिएगा, टोटली डिफरेंट दिखेगा आपको, अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरफ आएंगे धीरे धीरे। अगला, अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ फर्टिलाइजर की, तो यूपीएल जो लीडर दिग्गज है वो तो चल गया। देखो 500 रुपए पे यूपीएल भी सबको लग रहा था बेकार है, नहीं चलेगा, लेकिन देश की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है फर्टिलाइजर में, एग्रोकेमिकल में। चलना तो था भाई साहब, अब चल चुका है। अभी खड़ा है ये 780 रुपए पे, और भी चल सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें सरकारी कंपनियों पे, तो एनएफएल और आरसीएफ में तो मूव ही नहीं आया। तो मेरे को लगता है अगले 3 महीने के लिए एनएफएल और आरसीएफ स्टॉक्स टू वॉच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरसीएफ ट्रेड कर रहा है 142 पे, नीचे सेम बॉटम बनाया 135 के आसपास। मेरे को लगता है 152 तक के मूव किसी भी दिन आरसीएफ में आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी शेयर करूंगा मैं। एनएफएल की बात करूं 88 रुपीज पे है, सिमिलरली इसने भी नीचे अराउंड 83 के समथिंग बॉटम प्लेस किया है। 92 टू 95 का इसमें भी मेरे को लगता है मूव कभी भी आ सकता है, और 92 95 आएगा ना तो रुकेगा नहीं, ऊपर जाएंगे ये स्टॉक्स। तो ये भी स्टॉक एक रडार पे अपने रखने चाहिए आप सभी को, लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो। तीसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल की बात करें तो ये भी बढ़िया है भाई, 10 के पीई पे ट्रेड करती है कंपनी, चली ही नहीं है, बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रही है। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ भी नीचे से तो अच्छा मूव आ गया है, करीब 419 का लो लगाया था 9 दिसंबर को, अभी 468 है। मेरे को लगता है धीरे धीरे और ऊपर जाना चाहिए। पहला पड़ाव 460 का ही था, उसने पार कर दिया है। 490 का दूसरा पड़ाव है, देन 500 का समथिंग 510 का है, फिर 530 के समथिंग है। तो धीरे धीरे ये स्टॉक भी मुझे लगता है ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए रेलवे और फर्टिलाइजर। अब बचता है लास्ट, वो है डिफेंस क्षेत्र। डिफेंस की बात करें दोस्तों, तो डिफेंस में आएगा नहीं आएगा वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि HAL, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता ही है, और मैंने तो शुरू से डिस्कस किया है, नीचे में मौके तलाशें इसमें 4400 पे है। देखो यहाँ लेके 4000 पे एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन अगर निकल गया तो निकल जाएगा हाथ से। कंपनी बेहतरीन है, 34 के पीई पे कुछ खोने के लिए ज्यादा है नहीं, और मेरे को लगता है इस बार बजट में ज्यादा कुछ तो नहीं आएगा इन क्षेत्रों के लिए, लेकिन फोकस जरूर रहेगा सरकार का। इस बार हो सकता है डेटा सेंटर, ट्रेवल टूरिज्म, वाटर ट्रीटमेंट, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ईएमएस, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब से रिलेटेड ज्यादा कुछ चीजें आ सकती हैं बजट में। इन सब पे थोड़ा कम फोकस हो सकता है, सिचुएशन बदल रही है इस समय थोड़ा दुनिया की, उनको देखते हुए, बट ये स्टिल कैन बी आउट परफॉर्मर, मुझे लगता है रह सकते हैं। तो ये अपडेट थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।